दर्शकों को सीधे पिथौरागढ़ लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन एक रोड शो निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं फूलों की बारिश हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर, आप देख सकते हैं, और सबका हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। ये देखिए, ये कुमाऊं की संस्कृति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, बड़ा उत्साह, गजब का उत्साह आप देखिए लोगों में। पहुंचे हैं, ये आज के उत्तराखंड दौरे का अंतिम वेन्यू है। और देखिए यहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे, पूरे शहर से उनका काफिला निकलता हुआ आप देख सकते हैं। लोग छतों पर खड़े हैं एक झलक पाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहुंचा है देश का, ये देखिए, लोगों में खुशी देखी गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। उसके अलावा जागेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसा मंदिर है और अब रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फिर यहाँ एक जनसभा को संबोधित। जगह जगह देखिए, आप देखेंगे उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। ये देखिए, मशहूर संस्कृति है कुमाऊं की। हम आशा कर रहे हैं कि अपने उन दिनों को भी याद करेंगे। इसमें पिथौरागढ़ के कलाकार लोक संस्कृति की छटा बिखेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुआ, इसके बाद अब वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद उनकी वापसी हो जाएगी। जोलिंगपोंग में, इस इलाके में आज से 25-30 साल पहले प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री नहीं थे और घूमते थे जगह जगहों पर देश के इलाकों में, उस समय भी प्रधानमंत्री वहां पर गए हुए हैं। तो आज बहुत कार्यक्रम रहे उन्होंने। ये देखिए तस्वीरें मंच की आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। करने वाले क्षण हैं, हम सबके सौभाग्य के क्षण हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। उत्साह, उमंग, इन सब के भावों की तरंगे हम सबके मनों को आह्लादित कर रही हैं। हाथ हिलाकर सभी के अभिवादन को स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जनता जनार्दन हर कोने से, हर घर से, कण कण आज मोदीमय हो चुका है। सभी को आशीर्वाद देके सभी का देखिए, भारी जनसभा, लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लोगों में उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। गंगा की पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ के दौरे पर बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर विकास योजनाओं की सौगात, धार्मिक स्थलों को पर कैसे पर्यटन को बढ़ावा, श्रद्धालुओं का बढ़ावा हो, उस पर खास फोकस। जागेश्वर धाम गए, पूजा की, आदि कैलाश की पूजा की। माननीय का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत ही उल्लास के साथ तालियों से स्वागत करें। 1900 कुमाऊनी संस्कृति में निर्मित श्री नारायण आश्रम, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शैक्षिक केंद्र है, उसकी प्रतिकृति माननीय को भेंट की जा रही है। माननीय श्री नारायण आश्रम की प्रतिकृति बोधिसत्व विचार श्रृंखला, एक नई सोच, एक नई पहल पुस्तक माननीय को कितना खूबसूरत नजारा, क्योंकि पहाड़ों में बसा है पिथौरागढ़। अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने हेतु आपका आह्वान एवं आपके बोधक मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जन संवाद आधारित गवर्नेंस मॉडल हेतु बोधिसत्व विचार श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इस श्रृंखला के विभिन्न सत्रों में समाज के हर तबके, खचाखच पूरा स्टेडियम आपको नजर आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भीड़ उत्साहित है। काफी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं। खास बात यह है इस दौरे पर को इस संकल्प में समाहित किया गया है। ये आपका आशीर्वाद आपको समर्पित किया जा रहा है। हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी से, कृपया माननीय का स्वागत, अभिनंदन स्वयं और तमाम जनसमूह की ओर से करने की कृपा करेंगे। पुष्कर सिंह धामी का संबोधन चलेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा।
माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंचासीन सभी अतिथिगण तथा कार्यक्रम में दूर दूर से उत्तराखंड के कोने कोनों से, सीमांत क्षेत्रों से आए हुए बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आज देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत जनपद और सीमांत जनपद में भी सीमांत पार्वती कुंड, कैलाश, छोटा कैलाश और जागेश्वर धाम और तत्पश्चात हम सब के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थित होने पर सोर घाटी पिथौरागढ़ में दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए इस जनपद में आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड के 1.25 करोड़ भाई बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज प्रातःकाल से जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य में आगमन हुआ और जिस प्रकार से लोगों ने आज ऐसा लग रहा है कि पिथौरागढ़ पहुंचते पहुंचते शायद ही कोई घरों पर अपने हो, सारे के सारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे सारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए सड़कों पर और बुजुर्ग माताएं उनको अपना आशीष देने के लिए सड़कों पर खड़ी थी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके उत्तराखंड पधारने पर आज देवभूमि का बच्चा बच्चा बस यही कह रहा है कि हे राष्ट्र संत, हे शिखर पुरुष, हे भारत भूमि के गौरवपूत, हे विश्व मुनि, हे दिव्य मूर्ति, स्वागत है, अभिनंदन है, हे राष्ट्र ऋषि, स्वागत है, अभिनंदन है, हे राष्ट्र ऋषि। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद केदारखंड में आज विकास की गंगा बही है, हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है, उसी प्रकार आज आपकी मानस खंड की यात्रा जो आज आदि कैलाश से प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से इस यात्रा से इस संपूर्ण क्षेत्र को विकास निश्चित रूप से पहुंचेगा, आज का लाभ मिलेगा। आदरणीय भाइयों बहनों, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि आप सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ बातें जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से हमारे देश की प्रगति हुई है, आज भारत जिस प्रकार से विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ी है। भाइयों बहनों, आज जहां एक और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, वहीं विश्व में भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। चाहे अगर हम पिछली घटनाओं को याद करें, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का मामला हो, इस युद्ध के समय भारत के द्वारा जो कूटनीतिक परिपक्वता दिखाई गई, या अभी अभी जो संपन्न हुआ G20 का सम्मेलन, उस G20 के सम्मेलन में मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में भी एक नहीं, दो नहीं, तीन G20 की समिट हमको भी आयोजित करने का अवसर आपने प्रदान किया। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति हुई, जिस प्रकार से आज संपूर्ण दुनिया के अंदर, मैं पिछले दिनों आपसे ही आपका मार्गदर्शन लेकर उत्तराखंड के अंदर निवेश आए, इसके लिए मैं इंग्लैंड की यात्रा पर गया था। वहां मुझे विभिन्न इंग्लैंड सरकार के मंत्रियों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ। तो जब वो G20 की चर्चा कर रहे थे और आपके नेतृत्व की बात कर रहे थे, तो मेरा सीना तो फूल ही रहा था। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपने जिस प्रकार से G20 के कारण पूरे भारत का सामर्थ्य, पूरे भारत की संस्कृति को दुनिया को दिखाने का काम किया है, 140 करोड़ भारतवासियों का सीना और मस्तक ऊंचा करने का काम आपने किया है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्षों में हर भारतवासी के मन में देश के प्रति एक समर्पण का भाव जागृत हुआ है। सेना और सैनिकों की बात की जाए तो हम कैसे भूल सकते हैं कि पहली बार
भारत में ऐसा नेतृत्व आया है जिसने सेना को दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश दिया हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की स्वर्णिम जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना है उसका पुनरुत्थान का एक कालखंड चल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न केवल नया भारत एक राष्ट्र के रूप में हर प्रकार से संपन्न और समर्थ बन रहा है, बल्कि विश्व का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की धरती से जिस प्रकार का विशेष लगाव है, उनके मन के बातों के हम सारे एपिसोडों को देखेंगे तो सारे एपिसोड में उन्होंने उत्तराखंड के किसी न किसी प्रसंग का जरूर उल्लेख किया है। उन सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपके कालखंड में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। भाइयों बहनों, हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने जो उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प जो लिया है वो उत्तराखंड का निश्चित रूप से कायाकल्प करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा बाबा केदार में आपके मुंह से जो शिव रूपी शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यह हमें एक नए उत्साह और ऊर्जा से भर देता है। यह कथन हमें गर्व की अनुभूति कराता है, वहीं उस दूसरी ओर हर उत्तराखंडी को अपने कर्तव्य पथ का भी बोध कराता है। मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि आगमन पर और दूर दूर से आए हुए सभी भाई बहनों का मैं एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शिव रूपी शब्दों को उनके इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि भारतवर्ष की गोद में उत्तराखंड देवों का धाम है। 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा उत्तराखंड के नाम, होगा उत्तराखंड के नाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम प्रार्थना करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विकास योजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण हेतु रिमोट का बटन दबाकर हमें कृतार्थ करेंगे। कल छल छल गानी गंगा गीत, कल कल छल छल गानी गंगा गीत, ठंडी हवा ठंडो पानी पहाड़ों का मीत। जोरदार तालियों के साथ इन विकास कार्यों का सम्मान। और अब विकास कार्यों को लेकर अत्यंत सूक्ष्म